प्राथमिक विद्यालयों में बाल संसद गठन कैसे होना है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बच्चों को संसद का चित्र दिखाएंगे और उन्हें संसद के बारे में बताएंगे कि हमारी संसद कैसी है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, राज्यसभा राज्यों की परिषद एवं लोकसभा लोगों का सदन होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ। नए संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951-52 में आयोजित किए गए थे तथा प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई। बाल संसद गठन। बाल संसद अर्थात बच्चों के लिए बच्चों द्वारा ही चलाई जाने वाली नन्ही सी सरकार। इस सरकार के निर्माण में कक्षा 3, 4 व 5 के विद्यार्थियों को प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया गया। बाल संसद में 5 विभाग निर्धारित किए गए हैं। निर्वाचन के पश्चात पदाधिकारियों को उनके विभागों का बंटवारा किया गया। प्रत्येक विभाग में विभागाध्यक्ष छात्र के अलावा 5 सदस्य छात्र व 1 शिक्षक संबद्ध किया गया। विभागों का विवरण इस प्रकार है। मध्याह्न भोजन समिति एमडीएम कमेटी। भोजन अवकाश समय विशेष रूप से कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों को पंक्तिबद्ध करना व अनुशासन बनाए रखना। सांस्कृतिक समिति कल्चरल कमेटी विभिन्न राष्ट्रीय पर्वों जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती आदि के आयोजन के दौरान होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभागों का चुनाव व तैयारी में योगदान देना। पुस्तकालय समिति लाइब्रेरी कमेटी पुस्तकालय में पुस्तकों का रखरखाव व देखभाल तथा विद्यार्थियों की पुस्तकों का समय समय पर अवलोकन करना, जैसे फटी पुस्तकों को दुरुस्त करना, कवर चढ़वाना, ताकि अगले वर्ष बच्चों को अच्छी हालत में वही पुस्तकें दी जा सकें। स्वच्छता समिति क्लीननेस कमेटी विद्यार्थियों को व्यक्तिगत व परिवेश की स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, समय समय पर विद्यार्थियों की गणवेश, नाखून, बाल इत्यादि का निरीक्षण करना। प्रार्थना समिति प्रेयर कमेटी प्रतिदिन की प्रार्थना सभा का संचालन करना, प्रार्थना सभा में अनुशासन बनाए रखना। सारे बच्चे एक समान, सबको है मतदान का अधिकार। मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ। विद्यालय के जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम शपथ लेते हैं कि हम अपने विद्यालय के विकास के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को बनाए रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे व अपने विद्यालय के विकास में पूर्ण सहयोग करेंगे। सारे बच्चे एक समान, सबको है शिक्षा का अधिकार। अब हम बच्चों को बाल अधिकार के बारे में बताएंगे कि हमारे बाल अधिकार कितने हैं। जीवन जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा एवं संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। बाल अधिकार हमारे साथ हैं, ये बच्चों को बताएंगे। जानें क्या है बाल संसद। मानव संसाधन विकास विभाग के निर्देश पर शैक्षणिक गुणवत्ता मिशन कार्यक्रम के तहत प्रदेश को समस्त सरकारी विद्यालयों में बाल संसद का गठन होना है। इस संसद के माध्यम से सुशिक्षित समाज निर्माण के लिए विद्यालय के बच्चे अपने विद्यालय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अलावा अपने अधिकारों पर खुलकर बातें करते हैं। बाल संसद प्रजातांत्रिक मूल्यों को विद्यालय में स्थापित करने का एक अच्छा प्रयास है। आज के संदर्भ में विद्यालय प्रबंध समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विद्यालय विकास में बाल संसद की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये संसद समझें, सीखें, गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम पर कार्य करता है। बाल संसद के उद्देश्य। बाल संसद विद्यालय के बच्चे बच्चियों का एक मंच है। इससे जीवन कौशल का विकास होता है, बच्चों में नेतृत्व एवं निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, बच्चों की विद्यालय गतिविधियों एवं प्रबंधन में भागीदारी बढ़ती है। विद्यालय को आनंदमयी बनाना है, विद्यालय को सुरक्षित एवं साफ सुथरा रखना है। विद्यालय में इसकी आवश्यकता क्यों? प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बच्चे बेहतर तरीकों से समझें,
जिससे भविष्य में अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बने तथा अपने अधिकारों को जानने के साथ ही अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करें और सही व्यक्ति का चुनाव करें। प्रशासनिक व्यवस्था को समझकर न ही स्वयं के अधिकारों का हनन होने दें और न ही किसी के अधिकारों का हनन करें। बाल संसद का स्वरूप। बाल संसद का स्वरूप 12 सदस्यीय होगा। बाल संसद का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। इसमें प्रधानमंत्री व उप प्रधानमंत्री के अलावा 5 मंत्री व 5 उप मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 15 दिनों में कैबिनेट की बैठक होगी। विद्यालय का एक शिक्षक बाल संसद के संयोजक के रूप में सहयोग करेगा। बाल संसद के मंत्रिमंडल व उनकी समितियों के कार्य। मंत्रिमंडल समितियों के कार्य। प्रधानमंत्री विशेष अवसरों पर विद्यालयों में समारोह आयोजित करना एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेना। उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के कार्यों में मदद करना। शिक्षा मंत्री सभी बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। उप शिक्षा मंत्री के कार्यों में मदद करना। जल एवं कृषि मंत्री विद्यालय में पेड़ पौधे क्यारियों परिसर के सौंदर्यीकरण पर ध्यान देना। पीने के पानी की स्वच्छता का ध्यान रखना। उप जल एवं कृषि मंत्री के कार्यों में मदद करना। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री व्यक्तिगत स्वच्छता परिसर शौचालयों की सफाई पर ध्यान देना। उप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री के कार्यों में मदद करना। पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री पुस्तकालय की किताबें पढ़ने की आदत डालना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण नवाचारों में सहयोग करना। उप पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री के कार्यों में मदद करना। सांस्कृतिक मंत्री सांस्कृतिक गोष्ठी वार्षिक खेलकूद राष्ट्रीय पर्वों पर समारोह का आयोजन करवाना। उप सांस्कृतिक मंत्री के कार्यों में मदद करना। बाल संसद की चयन प्रक्रिया। प्रधानमंत्री तथा उप प्रधानमंत्री के चयन पद में एक बालिका का होना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री तथा उप शिक्षा मंत्री के चयन पद में एक बालिका का होना अनिवार्य है। मतदान की तैयारी पूर्ण कर लेनी है। गठन की प्रक्रिया। नामांकन भरना, प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार, निष्पक्ष मतदान की तैयारी, आचार संहिता, मतदान दल का गठन, शिक्षक व छात्र, मताधिकारियों द्वारा निष्पक्ष मतदान करवाना, नाम की पर्ची से मिलान करवाना, गुप्त मतदान करवाना, मतपत्र देना, अमिट स्याही लगाना, मतगणना करना, शपथ ग्रहण समारोह। बाल संसद सदस्यों के नाम। ये बाल संसद सदस्यों के सभी नाम हैं। 12 सदस्य हैं इसमें। बाल संसद का गठन। आज दिनांक 14/7/2022 को प्राथमिक विद्यालय नौबस्ता माल लखनऊ में बाल संसद गठन की प्रक्रिया संपन्न हुई। प्रार्थना सभा में ही सभी बच्चों को बाल संसद के गठन की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। सर्वप्रथम अलग अलग विभागों के लिए बच्चों द्वारा नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। नामांकन कराने के पश्चात छात्रों ने सभी कक्षाओं में जाकर छात्र छात्राओं से वोट देने की अपील की। साथ एक कक्ष में वोटिंग की तैयारी शुरू की गई। तैयारी पूर्ण होते ही निर्धारित समय पर मतदान का कार्य शुरू किया गया। निष्पक्ष रूप से मतदान संपन्न करवाया गया। अब मतदान काउंटिंग का कार्य शुरू किया गया। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। सभी बच्चों को चुनाव की प्रक्रिया समझाने का यह एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। सभी बच्चों को देश में होने वाली चुनाव व्यवस्था को भी अच्छे से समझ सकेंगे। इस प्रक्रिया से बच्चों में जीवन कौशल का विकास करने के उपयुक्त अवसर प्राप्त होते हैं। बाल संसद के गठन के पश्चात चयनित छात्र छात्राओं को बाल सभा में शपथ दिलाई गई व सम्मानित किया गया। चयनित छात्र छात्राओं को बाल संसद के कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया व समझाया गया।